जे जे भाई। थैंक यू वेरी मच हारिस भाई, थैंक्स अ लॉट भाई। एक्चुअली मैं दो बातें थी, लेकिन आपको शायद आप कह रहे हैं कि शॉर्ट कॉल करनी है। तो पहले भाई के जो वाक़या में राज है ना, जो इस पे बात हुई है, तो अगर देखा जाए हिस्ट्री में, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर बताया जाता है कि वो जब गए थे, वाक़या में राज हुआ था, पता नहीं इसराइल गए थे, यरूशलेम गए थे, तो उस वक्त वो जो टेम्पल ऑफ सोलोमन था वो तो वहां पे था ही नहीं। वो तो शायद हजरत वो ईसा नहीं से थे, भी पहले मस्जिद नहीं अक्सा ही नहीं थे। थी, मस्जिद अक्सा थी ही नहीं। थी नहीं भाई, वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, मरने के बाद बनी है। ठीक है। और फिर 600 दूसरी में भाई आपकी 632 से पहले नहीं बनी, सॉरी 634 से पहले कम से कम नहीं बनी। उससे 670 की शायद सर, इसमें कोई जाके कोई खलीफा नहीं, था लेकिन वो क्या था। कहते हैं ना, वो कई लोग कहते हैं ना 634 में हजरत उमर की फौजें वहां पे पहुंच गई थी, तो तब हजरत उमर ने उसकी बुनियाद रख दी थी। तो जो हिस्टोरिकल फिगर जो दिया जाता है वो कम से कम 634 दिया जाता है। हजरत मोहम्मद 632 में दुनिया से कूच फरमा गए जी थे जी, बुराक के ऊपर बैठ के। बिल्कुल ऐसे था, बिल्कुल ऐसे तो था। कम तो से कम अगर ऐसे था भी तो वो 634 था। जी, तो फिर तो ये तो गलत हो गई सारी। और दूसरा जो था सर, मैंने करना है कि सलात, सलात का मतलब हम रूट वर्ड से देखते हैं। इसकी आपकी बात हुई है हमजा अब्बासी से 2-3 साल पहले शायद ना, वो डंडी मारी उसने। आपने जब उसे कहा कि अच्छा मैं, फिर काफिर का मतलब होता है ढक लेना या छुपा लेना, इसका मतलब है मैं काफिर में नहीं आता। ठीक है, तो वो कह रहा था नहीं 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 भाई, काफिर का मतलब ही यही है। अगर रूट वर्ड से देखें कि जो ढक लेता है, छुपाता है, हक को छुपाता है राजेश भाई। हाँ, कुरान का कहते हैं कि मोजे की बात अभी हुई है। मोजे का तो मतलब यह है कि अकल का आजिज आ जाना, जहाँ पे अगर आपकी बात एक चीज को तस्लीम नहीं करती, उसको आप जबरदस्ती मनवाएं। ठीक है। लेकिन कुरान तो उधर से आपको कहता है कि ताकिलून की बात करता है, तब्बर की बात करता है, गौर फिक्र की बात करता है। तो फिर किस बात पे यकीन करें। ठीक है। फिर वो कहता है, आपकी एक और बात मैंने बड़ी जबरदस्त सुनी कि वो आपने कही थी एक दफा, यार ये जो साइंसदान मर जाते हैं, सारी जिंदगी हमारे लिए वो लेबोरेटरी में काम करते हैं, उनके बाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब उस जो वो रिसर्च कर रहे होते हैं, उसका फायदा उठाने का टाइम है, तो बेचारे मार जाते हैं। वो रिसर्च का फायदा हम उठाते हैं। अब जितना भी देखें, जितनी दुनिया में अभी साइंस के बाद तरक्की हुई है, उसने इंसान की हेल्प की है। मुल्लायत ने स्वाय गले काटने के हमारा कुछ नहीं किया। ठीक है। फिर अच्छा, मजे की बात एक और क्या थी, हाथ वो मुशरिक का फंस गए थे हम। मुशरिक का मतलब सर जी शिर्क है, उसका मादा है। शिर्क का मतलब वो बताया में जाता है कि वो जी वो बुतों की पूजा करना। लेकिन अल्लाह को क्यों जालिसी हो बुतों की पूजा करने से, तो उसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे मिलती थी कि फर्ज करें, अगर वो उस टाइम में वो लोग बुत बना के, डिफरेंट काइंड के बुत बना के, जो गरीब आवाम थी वो उनके बुतों के नाम पे उनसे पैसे ले लेते थे गरीबों से, कि ये अल्लाह के पैसे हैं, ये फलान भगवान के पैसे या देवता के पैसे हैं। तो उनके लूट के ले जाते थे बेचारों को। तो उसको शिर्क कहा गया है। तो उस शिर्क की मिसाल पाकिस्तान में भी आजकल ऐसे है भाई, कि देख लें, ये मुल्लाओं के सारे करते हैं, पीछे पीछे हम भागते हैं कि ये मुल्ला साहब है, ये बड़ी पहुंची हस्ती है। जितने दरबार है भाईजान, सब दरबारों पे वो कब्रें बनी हुई हैं, कब्र के अंदर पता नहीं है कि कोई नहीं है, लेकिन लोग जाके वो कहते हैं कि अल्लाह का पहुंचा हुआ था, वहां पे जाके गरीब अवाम भूखी मारी होती है, वहां पे जाके फिर भी पैसे देते हैं। तो ये भी शिर्क में आता है। कुफर में भी वही आता है कि जो हक बात बताए, लेकिन जो जो छुपाए सॉरी। लेकिन हमें काफिर का मतलब फौरन बता दिया जाता है कि भाई जी वो तो होते ही नॉन मुस्लिम है। मुशरिक भी वैसे ही होता है। ठीक है। फिर हाथ पैर काटने की मिसाल हम लेते हैं, तो आपने एक दफा कहा था कि जो दिल से बात होती है वो कुरान मुहावरातन बात करता है। ठीक है, यहाँ पे भी शायद मुहावरातन बात कर रहा है कि फर्ज करें, जिस तरह वो कहता है चोर जो होता है उसके हाथ पैर काट दो। इसकी हदीस तो मुझे कहीं से नहीं मिली, क्योंकि मैं सुन्नी हूँ, लेकिन वो कहीं नजतुल बालगा की कौन सी है, कोई उनकी बुक है शियों की ना, तो वहां पे वो ये वाकया थोड़ा बहुत लिखा है कि मोहम्मद के खिलाफ उन्होंने कुछ कहा, कोई बंदा था उसने गालियां दी या कुछ कहा, तो लोगों ने कहा जी हम इसकी गर्दन काटते हैं। तो मोहम्मद ने कहा जी अली को बुलाओ। अली साहब आ गए। अली साहब आए तो कहते जाओ इसकी इसकी जुबान काटो या इसकी हाँ, वो गर्दन जबान काटो, कुछ इस तरह जबान से। काट ठीक दो, है। तो जबान काट दो, हाँ तो वो जी। अली ले तो गया वो उसे, वहां हाँ। पे जाके उन्होंने दिया उसको, पैसे ऐसे दे के सारा कुछ, तो आइंदा वो बात नहीं करेगा। बेसिकली आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, आप बेशक इससे डिसएग्री हो, इसका मतलब नहीं, यही है लेकिन कि उसने उसको काटा नहीं थी, लेकिन अली ने नहीं काटी हाँ, थी जबान। नहीं काटी उन्होंने, पैसे दे के और सामान लेके दे के उसको उसको छोड़ दिया। भेज दिया। तो फिर जी। लोग वापस आए रसूल अल्लाह के पास शिकायत करने के, भाई इसने तो उसको भगा हाँ दिया उस बंदे जी। को। तो यस। रसूल अल्लाह ने, तब उन्होंने कहा ओ ये मैं नंबर बनाने पड़ेंगे मुझे। तो उन्होंने कहा मुझे पता था कि भेजेगा, इसलिए मैंने उसको दिया। यह तो ये है बाकी। और फिर इसके अलावा और क्या था, हाँ, सबसे मजे की बात जो है हारिस भाई, आपने कभी गौर किया, ज़ाहिर है आप एक्स मुस्लिम है, कि हमें नमाज पढ़ाई जाती थी। ठीक है, नमाज में मैंने देखा, नमाज और ज़कात का इकट्ठा जो जिक्र आया वो 67 टाइम शायद आया कुरान में ना। लेकिन अच्छा। नमाज में जब हम देखते हैं जो सना हम पढ़ते हैं,
उसका तो कुरान में जिक्र ही नहीं कहीं है सना का। अल्लाह ताला ने इतनी दफा नमाज आपसे पहली कुम्मा में भी फर्ज थी, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें सिखाया नहीं। जो सना है सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दी का, ये तो है ही नहीं, कुरान में नहीं है ना। और फिर आगे हम जाते हैं, अगर फिर इसके बाद आप वो सूरह फातिहा मिला के पढ़ देते हैं, फिर आगे वो क़याम और रुकू में पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं जाके, लेकिन फिर उसके बाद जब वगैरह पढ़ते हैं नहीं, लेकिन वो ठीक है, लेकिन नहीं तो इसलिए तवातर से चली आ रही है, तो उसमें तो उनका तो आर्गुमेंट ही नहीं है ना ये कि हर चीज कुरान में ही होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी आयतें वो कौन सी हैं मुफ्ती साहब, वो कौन सी हैं कि कुछ आयतें कुरान में नहीं शामिल होती थी, कुछ आयतें रसूल अल्लाह को, दुआएं फॉर एग्जांपल रसूल अल्लाह को वैसे आती होती थी, तो उसे कहते हैं हदीस कुदसी। हदीस कुदसी, यस, हाँ उसको हदीस कुदसी कहते हैं। तो वो हदीस कुदसी भी होता, तो वो बाकी जो तवातर से वो चली आ रही है तो वो ठीक है, उनके कुरान में होना जरूरी नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू वेरी मच। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।